तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा 4 जून को नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। सूत्रों का कहना, नीतीश अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप सकते हैं राजनीतिक जिम्मेदारी, साथ ही पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए छोड़ सकते हैं बीजेपी का साथ। 1 जून को होगी इंडिया अलायंस की बैठक। नतीजों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने भेजा बुलावा। इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री समेत कौन सा पद किस दल के पास होगा, इस पर लगेगी मुहर। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी का सुनाया किस्सा। प्रियंका ने कहा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो अपने संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाती थी, पैदल जाती थी, जनता की शिकायतें भी सुनती थी, उनको डांट पड़ती थी, वो डांट सुनती थी और कहती थी कि अच्छा है लोग अपनी शिकायत बताते हैं। एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी, जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम ने कांग्रेस में शामिल होने वाले सवाल पर लगाया पूर्ण विराम। रघुराम ने कहा कि मेरे परिवार नहीं चाहता कि मैं राजनीति में आऊं। मैंने बार-बार कहा और लोग अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। मेरे काम चाटुकारिता करना नहीं है। 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रचार खत्म, साधना में लीन होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल पर एक दिन और एक रात लगाएंगे ध्यान। यहीं पर कभी विवेकानंद ने भी की थी साधना। लोगों ने कहा कि हार के डर से मोदी करने जा रहे हैं एक और ड्रामा। भाजपा नेता प्रज्वल रेवन्ना को भारत लौटे ही करेंगे गिरफ्तार। वादे के बाद भी नहीं हुई पेशी। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने किया ऐलान। प्रज्वल ने वीडियो जारी कर कहा था कि 31 मई को भारत लौट करेंगे सरेंडर। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस लेंगे फैसला। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने दायर की थी कोर्ट में याचिका। मोदी ने देश में रविवार की छुट्टी पर दिया बड़ा बयान। मोदी ने कहा कि हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तब ऐसा होता था, ये परंपरा तब शुरू हुई। रविवार हिंदुओं से नहीं बल्कि ईसाई समाज से जुड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कही बड़ी बात। राजनाथ ने कहा कि हम इस देश में बार-बार चुनाव नहीं चाहते क्योंकि समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। भाजपा सरकार बनने के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। अजीत पवार ने मांगी 90 में से 80 सीटें। एनसीपी लीडर छगन भुजबल का कहना कि अजीत पवार के गुट ने बीजेपी और शिवसेना के साथ इसी शर्त पर गठबंधन बनाया था कि राज्य के चुनाव में हम 80 में से 90 सीटों पर लड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।